हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेएफजी पीटीडी सीरीज। और आज के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे एक ट्री का प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आता जा रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। तो आज का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें सॉल्व करना है कि आपको एक ट्री दिया गया है, बाइनरी ट्री है। ये ध्यान रखना कि बाइनरी ट्री दिया गया है। इसमें आपको सीरियलाइज और डीसीरियलाइज दो फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। अब सीरियलाइज फंक्शन क्या करना है कि आपके ट्री को किसी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में आप ट्रेवर्स करके उसको वेक्टर में स्टोर करके उस वेक्टर को रिटर्न कर दो, दैट इज सीरियलाइज। डीसीरियलाइज में क्या करना है आपको कि उसी वेक्टर को, जो वेक्टर आप सीरियलाइज से रिटर्न कर रहे हो, उसी वेक्टर को लेकर फिर से आप ट्री कंस्ट्रक्ट कर दो, खत्म। अब एक चीज ध्यान रखना कि इस ट्री में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस ट्री में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपको एक ट्री दिया गया है, उसमें 1 2 और 3 तीन वैल्यू है, ठीक है। अब सीरियलाइज में हमें क्या करना है? सीरियलाइज में हमें ट्री से वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ट्री से वेक्टर में कन्वर्ट करना है। और डीसीरियलाइज में उसी वेक्टर को पिक करना है जो आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, और इसको फिर से ट्री में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो सीरियलाइज करने का मतलब है कि हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अब ट्रेवर्सिंग कितने तरीके से होते हैं? चार तरीके से ट्रेवर्स आप कर सकते हो: लेवल ऑर्डर, पोस्ट, प्री और इन, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लेवल ऑर्डर में हमें एक क्यू, एक्स्ट्रा क्यू रखना पड़ता है, और क्यू में हम डेटा को डालते हैं और क्यू से हम डेटा को पिक करते हैं। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता है, ये हमारा लूप चलता है। तो क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ हम सिर्फ फोकस करेंगे इस तीनों पे, इन और प्री और पोस्ट पे। अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सर को सही से देखो तो इन ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? लेफ्ट, रूट और राइट। यानी रूट हमेशा मिडिल में होता है। तो अब ये तो छोटा है, इसमें इन ऑर्डर में अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो 2 1 और 3 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर छोटा है तो रूट आपको पता है कि एकदम मिडिल में है, ये तो फाइंड करना इजी है। लेकिन जब बहुत बड़ा ट्री होगा तो यहाँ पर रूट हो सकता है कि 7th पोजीशन पे हो, या 17th पोजीशन पे हो, या 700th पोजीशन पे हो, ठीक है। इन मिडिल रूट रहता है। तो अब वो फाइंड करना कि रूट कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट केयर अबाउट दिस इन ऑर्डर, एंड नाउ वी शुड फोकस अबाउट प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर प्री ऑर्डर में आप इसको ट्रेवर्स करोगे, सो रूट, लेफ्ट और राइट, फिर इसमें लेफ्ट, राइट और रूट। यानी रूट या तो पहले होगा या लास्ट में होगा, यानी ये इजी है। तो अगर आप प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हो तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, करेक्ट। और पोस्ट ऑर्डर में करोगे लेफ्ट, राइट एंड देन रूट, सो 2 3 एंड देन 1। अब यहाँ पर अगर आप सही से देखो, ये प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर पोस्ट ऑर्डर लेते हो तो लास्ट से स्टार्ट करोगे और फिर आप बैकवर्ड जाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। बट अगर इन ऑर्डर में देखो तो इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करना बहुत ईजी है, ठीक है। इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करोगे, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करोगे, और जब आप इसको डीसीरियलाइज करोगे इस वेक्टर को, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो तो रूट होगा ना। इसमें लास्ट एलिमेंट रूट था, इसमें पहला एलिमेंट रूट होगा, और उसके बाद ट्रेवर्स करते चलो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सीरियलाइज फंक्शन में प्री ऑर्डर ट्रेवर्स आपको पता है कैसे करोगे। सिंपल 3 लाइन का कोड होता है कि प्री ऑर्डर में मान लो आपने एक नोड लिया, ठीक है। नोड रूट पास किया, इसके अंदर में आपको करना क्या है? यहाँ पर रूट देन लेफ्ट देन राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, यानी आपको एक वेक्टर रिटर्न करना है यहाँ से। तो पहले रूट आएगा, ठीक है। तो रूट को आप वेक्टर में पुश बैक कर दोगे, करेक्ट, रूट के डेटा को, ओके। और फिर से प्री ऑर्डर को आप कॉल कर दोगे, क्या पास करोगे? लेफ्ट के लिए, करेक्ट। रूट का लेफ्ट पास कर दिया हमने, और फिर से प्री ऑर्डर को कॉल किया राइट के लिए, फाइन, करेक्ट। और यहाँ पर आप एक बेस कंडीशन लगा दोगे, अगर रूट नल है तो भाई रिटर्न कर दो, खत्म कहानी, ओके। ये कहानी खत्म हो गया। आपको प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करके इस टाइप से मिल जाएगा, ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। और जब आप डीसीरियलाइज करने जाओगे, तो वहां पर आपको पास करना पड़ेगा वेक्टर। अब इसके अंदर में अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको ये पहला एलिमेंट तो रूट मिल गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एक नोड बना दिया और उसमें आपने 1 डाल दिया, करेक्ट। तो आपको एक एलिमेंट यहाँ पर बन गया 1, फाइन। अब इसके अगले वाले एलिमेंट यानी आई प्लस प्लस कर दिया आपने, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया, करेक्ट। आई आपका इंडेक्स है, सो 0th पोजीशन पर आपने लिया, 1th पोजीशन पर आ गया आपका कर्सर। अब आई प्लस प्लस किया आपने, और फिर से आप इसको रिकर्सन कॉल कर दिया आपने अगले एलिमेंट के लिए, करेक्ट। सो अगले एलिमेंट के लिए आपने यहाँ पर 2 के लिए कॉल कर दिया कि डीसीरियलाइज करो 2 को, फाइन। डीसीरियलाइज करो 2 को, और इसको कहाँ डालोगे? इसको रूट के लेफ्ट में, यानी जो नोड आप बना रहे हो उस नोड के लेफ्ट में डाल दो आप इसको, करेक्ट।
और फिर से आप राइट के लिए कॉल कर लो, नोड के राइट में आपने डाल दिया डिसीरियलाइज करके 2 को, फाइन। 2 इट मीन्स कि अगला एलिमेंट यानी 3। हम यहाँ पर अगला एलिमेंट डाल रहे हैं, ये आप ये समझ लो कि एरे ऑफ आई है। ओके, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, करेक्ट, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये नहीं पता कि रिटर्न कहाँ से करना है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर अगर नल है, रूट नल है, तो आपने रिटर्न कर दिया, करेक्ट। अब वेक्टर तो आपको मिल गया यहाँ पर कि ये वेक्टर है, लेकिन कौन सा लेफ्ट में जाएगा कौन सा राइट में जाएगा ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो इट मीन्स कि ये प्री ऑर्डर में थोड़ा सा आप चेंज करो, जहाँ पर रिटर्न कर रहे हो आप वहाँ पर रिटर्न करने से पहले उसमें -1 डाल दो, करेक्ट। क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। अगर कहीं भी -1 आ रहा है इट मीन्स कि आपको ये पता हुआ कि -1 जहां भी आता है वहां आप नल डाल सकते हो, जब आप डीसीरियलाइज करने जाओगे तब। तो जब आप सीरियलाइज करते हो तो वहां पर इफ नोड अगर नल है तो भाई एक काम करो, वेक्टर में वेक्टर डॉट पुश कर दो तुम -1, खत्म, और रिटर्न कर दो। बस ये एक लाइन का चेंज करोगे तो फिर आपका वेक्टर किस टाइप से बनेगा, 1, देन उसके लेफ्ट में 2, ओके, देन उसके लेफ्ट को ट्रेवर्स करेगा, लेफ्ट में नल है यानी वेक्टर में -1 डाल देगा यानी -1। फिर उसके राइट को ट्रेवर्स करेगा, वो भी नल है, वो भी -1 आ जाएगा। फिर 3 आएगा, फिर 3 के लेफ्ट को ट्रेवर्स करेगा, वो भी -1 है, राइट को ट्रेवर्स करेगा, वो भी -1 है, करेक्ट। ये वेक्टर आपको मिलेगा। और जब इसको आप डीसीरियलाइज करने जाओगे तो वहां पर आप चेक लगा दोगे कि अगर वेक्टर के एलिमेंट में कहीं भी आपको -1 मिल रहा है यानी आपको वहां पर से नल रिटर्न करना है, करेक्ट। जहां भी -1 मिल रहा है तो आपका ट्री कैसे बनेगा, पहला एलिमेंट लोगे आप, डीसीरियलाइज को कॉल करोगे, रूट आपका बन गया ट्री, करेक्ट। फिर सेकेंड एलिमेंट पास करोगे, रूट के लेफ्ट में डालोगे 2 को। फिर थर्ड एलिमेंट पास करोगे, दिस वन -1। जैसे ही थर्ड एलिमेंट आएगा यहाँ पर चेक करिएगा कि इफ आई जो है वो -1 है, अगर -1 है तो भाई रिटर्न कर दो नल, करेक्ट। सो अब इसके लेफ्ट में नल आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 के लिए भेजोगे, ये इसके राइट में आ जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट का काम खत्म हो गया तो फिर राइट वाले के लिए रिकर्सन कॉल होगा। तो जब राइट में आएगा तो ये -1 उठा करके यहाँ पे डाल देगा, करेक्ट, ओके। अब इसका लेफ्ट का पूरा का काम खत्म हो चुका है, लेफ्ट वाले का काम खत्म हो गया। तो अब अगला एलिमेंट पिक करेगा और राइट के लिए 1 के राइट के लिए कॉल करेगा, 3 डाल देगा, करेक्ट, ओके। अब फिर इसके अगले वाले एलिमेंट के लिए कॉल करेगा, इसके नेक्स्ट में लेफ्ट के लिए कॉल करेगा, -1 है तो नल डाल देगा, इसके राइट में नल डाल देगा, खत्म। ये डिसकंस्ट्रक्ट हो गया आपका, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपल है। आप प्री या पोस्ट ऑर्डर, फिर से आपको हम रिवाइंड करा देते हैं कि प्री या पोस्ट ऑर्डर में को आप लेकर के ट्रेवर्स कर दो और ट्रेवर्स करके उसको वेक्टर में स्टोर कर लो। जहां भी नल आ रहा है वहां पर आप वेक्टर में -1 डाल देना, ताकि जब आप डीसीरियलाइज करने जाओगे तो वहां पर जहां भी आपको -1 होगा वहां नल आप रिटर्न कर सकते हो, करेक्ट। बहुत ईजी है, चलो चलते हैं करते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले हम सीरियलाइज फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वेक्टर रिटर्न करना है तो एक वेक्टर ले लो, और प्री ऑर्डर में हमें ट्रेवर्स करना है तो प्री ऑर्डर में एक फंक्शन बना लेना। प्री में आप पास कर दो रूट को और वेक्टर जो आपका है उसको पास कर दो, और आंसर को आपने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से रूट को कॉपी कर लो, इसको इसमें डाल दो, और फिर वेक्टर को भी कॉपी कर लो, इसमें एम्परसेंट लगा के भेज दो, फाइन, ओके। हमने क्या बोला कि अगर रूट नल मिल रहा है कहीं भी तो भाई एक काम करो, वेक्टर जो है ये वेक्टर है आपका, आंसर डॉट पुश बैक कर दो -1 और रिटर्न कर दो यहाँ से, फाइन। अब अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, रूट लेफ्ट राइट यानी आंसर डॉट पुश बैक करोगे जो डेटा है रूट का, ठीक है। और फिर से आप प्री ऑर्डर को कॉल कर दो लेफ्ट के लिए, रूट का लेफ्ट और आंसर पास कर दिया, और फिर से आपने इसको कॉल कर दिया राइट के लिए, ठीक है, ओके। तो ये सीरियलाइज का काम खत्म हो गया। अब डीसीरियलाइज करते हैं हम, हमें ये वेक्टर मिल गया, ओके। अब हमें इसमें क्या करना है, कहीं भी आपको अगर -1 मिल रहा है वैल्यू तो आप क्या करोगे, जहाँ भी -1 मिल रहा है आप क्या करोगे वहाँ पर नल रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक वैल बना दो, उसमें उसको डाल दो एरे ऑफ आई, ठीक है, ओके, और आई ++ कर दिया हमने,
भाई एरे ऑफ आई तो डाल रहे हो, आई है कहाँ? चलो ग्लोबल डिक्लेयर कर दो तब तक के लिए, आई इक्वल टू 0 कर दिया हमने, ठीक है, ओके। और अगर इफ वैल डबल इक्वल टू -1 है तो भाई यहाँ से रिटर्न कर दो नल को, ओके। अगर नहीं है तो एक काम करो, नया नोड बना लो, नोड स्टार टेम्प, न्यू नोड में पास कर दो आप जो वैल है वो, ओके। और फिर से आप इसको कॉल कर दो, डीसीरियलाइज फंक्शन को कॉल कर दो आगे के एलिमेंट के लिए, और उसको डाल दो आप टेम्प के लेफ्ट में, और फिर उसको डाल दो टेम्प के राइट में, लेफ्ट और राइट आपका बन जाएगा। सो टेम्प के लेफ्ट में आपने डीसीरियलाइज को कॉल किया, एरे पास किया, और टेम्प के राइट में आप डीसीरियलाइज को कॉल करो, एरे पास कर दिया, टेम्प के लेफ्ट और टेम्प के राइट में आपका आ गया, फाइन। और आपको रिटर्न करना है नोड, तो आपने रिटर्न कर दिया टेम्प को, ओके करेक्ट। चलो कंपाइल करो इसको, फाइन कंपाइल हो गया, चलो सबमिट करो। और गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई वीडियो बनाना है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी रीजन से, बट चलो वीडियो फिर से कंटिन्यू आएगा पीटीओडी का, और स्टिल पीटीओडी का तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको एलएलडी और एचएलडी का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो ठीक है, ये सॉल्व हो गया, हमने सबमिट कर दिया। चलो अभी के लिए दें विदा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।